हेलो एवरीवन, वेलकम टू उटोपिया। गिव विंग्स टू योर ड्रीम्स। आज यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी सुनने जा रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। एक छोटा सा गांव है। उस गांव में एक राजू नाम का लड़का रहता है। नाउ राजू बहुत ही पढ़ लिख कर शहर से गांव वापस आता है। ना वो सोचता है मेरे पिताजी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं भी आज उनके लिए कुछ न कुछ करूँगा। वो सोचता है मैं क्या करूँ कि मेरे पिताजी खुश हो जाए। सोचते सोचते उसको एक आइडिया आता है। हमारे शहर में जो यहाँ पे एक बढ़िया सा होटल बना है, मैं उस होटल में अपने पिताजी को खाना खाने के लिए ले जाता हूँ। वो वहाँ पे खाना खा के बहुत ही खुश हो जाएंगे। वो अपने पिताजी से बात करता है। पिताजी भी इस बात के लिए राज़ी हो जाते हैं। नाउ एक दिन वो दोनों उस होटल पे पहुँचते हैं खाना खाने के लिए। पिताजी होटल को देख के बहुत खुश होते हैं। वो इतना उनकी छाती गदगद फूल रही थी, मेरा बेटा मुझे यहाँ पे होटल में खाना खाने के लिए लेके आया है। इतने खुश हो रहे थे। उन दोनों ने एक टेबल पसंद किया, वहाँ पर बैठे। राजू ने अपने पिताजी के पसंद का सारा खाना मंगवाया। जल्दी से वेटर भी सारा जो भी उन्होंने ऑर्डर किया है वो सारा खाना लेकर आता है। बस पिताजी के मन में तो एक ही बात थी, मेरा बेटा मुझे खाना खाने के लिए लेके आया है। वो बहुत खुश थे, मेरा बेटा मुझे आज खाना खाने के लिए लेके आया है। बट इसी खुशी में पिताजी से एक भूल हो जाती है। गलती से खाना नीचे गिर जाता है हाथ से, और थोड़ा सा खाना कपड़े पे भी गिरता है। आसपास के सारे लोग उनके सामने देख रहे हैं। पिताजी तो डर गए। राजू क्या सोचेगा, राजू मुझे आज यहाँ पे खाना खाने के लिए लेके आया था बड़े प्यार से, अब राजू मुझे डांटेगा, राजू मुझे बोलेगा। उन्होंने उसके आसपास ऐसा एक वातावरण तय हो गया है, सारे लोग उनको देख के हंस रहे हैं। अब पिताजी की हालत ऐसी हो रही थी, वो राजू के सामने देख भी नहीं रहे थे, और सारे छोटे लोग बड़े लोग सब लोग उनको देख के हंस रहे थे। अब पिताजी राजू के सामने देखते हैं कि राजू क्या बोलेगा, बट राजू कुछ नहीं बोल रहा है। राजू तो उनके सामने देखकर सिंपल सी स्माइल दे रहा है। पिताजी आश्चर्यचकित। राजू उनको वॉशरूम ले जाता है और उनके सारे कपड़े पे जो भी खाना गिरा है वो सब साफ करके देता है। पिताजी तो आश्चर्यचकित हो गए कि राजू मुझे कुछ नहीं बोला, और ऊपर से राजू ने मुझे यहाँ पे कपड़े भी साफ करके दिए। अब वो लोग वॉशरूम से बाहर आ जाते हैं। राजू काउंटर पे जाता है और जो भी बिल हुआ है उसके पैसे वहाँ पे जमा करता है, और फिर पिताजी को बोलता है पिताजी बिल्कुल चिंता मत करिए, ऐसा तो होता रहता है, आप सिर्फ खुश हुए और कुछ भी मत सोचिए। और ये सुनकर तो पिताजी दंग रह जाते हैं। ये मेरा बेटा राजू है जिसके लिए मैंने इतना सब किया। हाँ, ये मेरा बेटा राजू मेरे लिए इतना सब कुछ करेगा, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। राजू ने बिल्कुल अपने पापा को रिलैक्स फील करवाया। उसने बोला इट्स ओके पापा, कोई बात नहीं, कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा सब तो होता है, लोग बोलते रहते, हंसते रहते। अब पिताजी बोलते राजू मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। राजू तुम होटल के अंदर अपना कुछ सामान भूल गए हो, या तो कुछ होटल के अंदर भूल गए हो। राजू सोच रहा है नहीं। पिताजी आंसर देते हैं। सोचिए पिताजी ने क्या आंसर दिया होगा। पिताजी ने आंसर दिया बेटा तुम अंदर कुछ ना कुछ भूल के आए हो, और जो चीज़ भूल के आए हो वो है अंदर बैठे हुए लोगों के लिए एक लेसन। उन सब के लिए तुमने एक बढ़िया सा लेसन छोड़ा है, और आज तुमने सब लोगों को बता दिया कि अपने पिताजी के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। बेटा मुझे तुम पे बहुत गर्व है, आज तक मैंने जितने भी सेक्रीफाइस किए उसका मुझे कोई दुख नहीं। और ऐसा बोलते बोलते पिताजी बहुत ही भावुक हो गए, और वो अपने बेटे से गले लगकर रोने लगे। उनको अपने बेटे पे इतना गर्व महसूस हो रहा था। तो इस स्टोरी से हमें यहाँ पे पता चलता है कि अपने पिताजी के साथ जितना भी हो सके खुल के बात कीजिए, उनको टाइम दीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, आपका जो भी फीलिंग्स है उनके सामने दिखा दीजिए। आज आप जो भी पिताजी से कहना चाहते हैं, अपने फादर को बोलना चाहते हैं, बता दीजिए कि आपने जो भी सेक्रीफाइस किए हमें पता है कि आपने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं, और आपके पिताजी को भी आप पे प्राउड हो वैसे कुछ ना कुछ काम कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। उनको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, आप थोड़ा सा भी उनको एक टाइम दे देंगे तो वो बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो आज जो लोग ये स्टोरी देख रहे हैं, अगर वो अपने पिताजी से लव करते हैं और उनको ये स्टोरी पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरी स्टोरी को एक लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरे लिए यहाँ पे मोटिवेशन का वर्क करता है। और
आज जाके अपने फादर को आप जो भी बोलना चाहते कमेंट करके बता दीजिए, या तो जाइए ना अपने फादर को बता दीजिए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं।